हेलो व्यूवर्स। मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम नरेशन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन। छोटा सा ये वीडियो है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको डायरेक्ट स्पीच क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, और साथ में कुछ जनरल रूल्स हम बारे में बताएंगे। सो अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स फॉर चेंजिंग in accordance with reporting verb and reported speech will make this lesson very easy to cover. So मतलब ये है कि यदि आपको टेंस की जानकारी है और साथ में एक अच्छी सी जानकारी है, थॉरो अच्छी सी जानकारी है, समझ है किसकी, रूल्स ऑफ चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब इन अकॉर्डेंस विथ रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, सो ये लेसन काफी इजी हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, उसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है ये और बहुत आसान भी है। शुरू में रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच रूल से थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है लोगों को, बट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बहुत इजी से कवर कर सकते हैं हम लोग। मेरे बारे में व्यूवर्स, मैं इंग्लिश लैंग्वेज ग्रुप डिस्कशन, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग और एकेडमिक इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी में टीचिंग एक्सपीरियंस, सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिया और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूवर्स, व्हाई एम आई रिमार्केबल फॉर दिस, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वैसे तो कई सारे रीजन है इसके, लेकिन दो मेन रीजन जो आपसे कंसर्न है मैं वो बताता हूँ। फर्स्ट, कि I was commended by the Vice Admiral, which is the second highest rank of the Indian Navy, for my commitment, performance and professional competence of a very high order। जी हाँ, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। दूसरा, I am an educator of an academy also। ये 26 अप्रैल 2020 से मैंने एकेडमी ज्वाइन किया। दूसरा, आई हैव व्यूवर्स एडवांस्ड इंग्लिश लेवल सर्टिफिकेट C1 एंड इन अपर इमीडिएट लेवल सर्टिफिकेट B2। सो पहला सर्टिफिकेट जो एडवांस इंग्लिश लेवल है वो मुझे मिला है CFR। ये यूरोप का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये एजुकेशन के ऊपर काम करता है और साथ में लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी के ऊपर आपको असेसमेंट के बाद ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और दूसरा, ये जो ब्रिटिश काउंसिल है, ये बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना भी नाम होगा इनका, ब्रिटिश काउंसिल, जो इंडिया में भी इनके ब्रांचेज हैं। ये कल्चर ब्रिटेन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कल्चर और एजुकेशन पे काम करती है और साथ में कोर्स करा के एग्जाम लेके सर्टिफिकेट इशू करती है। सो जस्ट एक लास्ट लाइन, एडवांस इंग्लिश लेवल जो है, ये टोटल जो इंग्लिश लेवल है उसका ये सेकेंड हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, सेकेंड हाईएस्ट। एंड एडवांस ये अपर इमीडिएट लेवल B2 जो है, ये थर्ड हाईएस्ट लेवल स्टैंडर्ड है। अब व्यूवर्स, हम नरेशन टॉपिक पे आते हैं। सो व्हाट इज नरेशन? नरेट मतलब आपने सुना होगा कि भाई कोई बात को कहना है ना, वी नरेट वन स्टोरी टू आवर फ्रेंड्स एटसेट्रा, हम लोग कहानी कहते हैं नरेट, तो उसी नरेट से ये वर्ड नरेशन आया है। सो इट इज अ नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब नरेट विच मीन्स टू टेल। सो नरेशन मतलब क्या हुआ? नरेट मतलब कहना। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, जब आप नरेट को नरेशन में बना देंगे नाउन, सो वो क्या हो गया? वो स्पीच भी आप बोल सकते हैं, मतलब कोई बात कही गई हो। एग्जाम्पल में ले, सो राम सेज टू मी आई एम फीलिंग गुड एंड राम टेल्स मी दैट ही इज फीलिंग गुड। सो दोनों ये क्या है? नरेशन है, दोनों एक स्पीच है। अब हम बात करेंगे कि ये जो स्पीच या नरेशन है कितने तरह के होते हैं। सो नरेशन का मतलब कोई बात को कहना, जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि राम कहता है कि आई एम फीलिंग गुड, और दूसरे एग्जाम्पल में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि राम मुझसे कहता है कि वह अच्छा महसूस कर रहा है। ओके, सो बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। आप गौर करेंगे यहाँ पे ये कॉमा यूज हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा है, ये फुल स्टॉप है। और दूसरे जो एग्जाम्पल है उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेज टू है पहले में, तो यहाँ पे टेल्स चेंज हो गया है। यहाँ पे एक कंजंक्शन दैट यूज हुआ है, यहाँ पे आई का ये ही चेंज हो गया है, और ये कोई यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसका मतलब क्या है कि कुछ चेंजेस हुआ है इन दोनों लाइनों में। उन्हीं दोनों लाइनों के बारे में हम सीखेंगे तो हमारा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का लेसन पूरा हो जाएगा।
सो व्यूवर्स, सिंपल सी बात है कि नरेशन को जब आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीच है वो दो तरह के होते हैं। इसी स्पीच को या नरेशन दो तरह के होते हैं। पहला जो है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरा जो है उसको इनडायरेक्ट स्पीच। ये कहने की बात नहीं है कि डायरेक्ट स्पीच में कोई बात को डायरेक्ट कह देते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई बात अप्रत्यक्ष रूप से हम कहते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, सो व्यूवर्स, यदि हम बात करें व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच, सो जैसा कि मैंने कहा कि कोई बात को उनके ही शब्दों में कह देना, डायरेक्ट हम बोलते हैं भाई उसने डायरेक्ट छक्का मार दिया, डायरेक्ट सीधा यहां से उस पार। सो सेम थिंग, वी कोट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर एंड पुट इनवर्टेड कॉमास टू मार्क ऑफ द स्पीच ऑफ द स्पीकर। जी हाँ, हम क्या करते हैं कि स्पीकर यहाँ पे जब कोई बात कहता है, सपोज यहाँ पे राम साहब बात कर रहे हैं, तो राम साहब की बात को एग्जैक्ट वर्ड्स को हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं मार्क करने के लिए उनके स्पीच को, उनकी बात को। सो ये जो चीजें होता है डायरेक्ट स्पीच में होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा कि आई एम फीलिंग गुड। तो आप गौर कर रहे हैं यहाँ पे इनकी बात को उसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा में हमने डाल दिया। ओके, दूसरे एग्जाम्पल में भी देखें तो सेम चीज है। यहाँ पे आई वेंट टू स्कूल इधर हो गया और साहिल सेड, इसका मतलब साहिल की जो ये लाइन है वो भी हमने उसी तरह से कह दिया कि भाई साहिल कहा कि मैं स्कूल गया, और पहले एग्जाम्पल में राम मुझसे कहता है कि मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूं। सो की पॉइंट क्या है कि उसी तरह से, यहाँ पे ये की पॉइंट यही है कि उसी तरह से जब आप बात रख देते हैं और साथ में इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट स्पीच। यदि हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है एक तरह से कि वी कोड द सेम मैसेज विदाउट यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर, no inverted commas are required to mark of the speech of the speaker। सो यहाँ पे ध्यान देंगे कि हम क्या करते हैं, मैसेज तो सेम रहता है लेकिन यहाँ पे जो स्पीकर की जो बोलने वाला है उसकी हम एग्जैक्ट बात को न रख करके क्या करते हैं, अपने शब्दों में बना देते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कॉमा का हम यूज नहीं करते हैं, और न तो मैसेज तो सेम रहता है लेकिन विदाउट यूजिंग एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर। ये की पॉइंट है यहाँ पे। सो कंक्लूड करें इस चीज को हम, यदि इसको मैं मिटा दूं सिंपल से, व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं कि जो एग्जैक्ट मैसेज को कोट करते हैं, जो मैसेज है उसको मैसेज सेम रहेगा बट विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स। ध्यान देंगे यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर को यूज नहीं करते हैं, और साथ में नो इन्वर्टेड कॉमास आर रिक्वायर्ड टू मार्क ऑफ द स्पीच ऑफ द स्पीकर। क्योंकि हमने डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमास को इसलिए यूज किया क्योंकि हमको मार्क करना था कि भाई राम ने क्या कहा, उनकी एग्जैक्ट वर्ड्स को हमने मार्क कर दिया। लेकिन चूंकि इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे हम किसी तरह की उस मैसेज को बात करते हैं लेकिन उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को हम नहीं यूज करते हैं, और तो जब एग्जैक्ट वर्ड्स को हमने यूज नहीं किया तो हमको डबल इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं है मार्क करने के लिए, उसको चिन्हित करने के लिए। सो यदि हम बात करें तो ये हमारा एग्जाम्पल था डायरेक्ट स्पीच का, जिसमें राम साहब की सीधी बात को हमने वैसे ही इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया कि राम मुझसे कहता है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। लेकिन जब यही बात आप इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे, सो यहाँ पे आप गौर करेंगे, राम टेल्स मी दैट ही इज फीलिंग गुड। सो आपने गौर किया कि यहाँ भी मतलब सेम है, राम मुझसे कहता है कि वह अच्छा महसूस कर रहा है। यहाँ पे मतलब था कि राम मुझसे कहता है मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। यहाँ पे मतलब है कि राम मुझसे कहता है कि वह अच्छा महसूस कर रहा है। सो दोनों में क्या है, यहाँ पे उसी तरह से बात कही गई है, उनको मार्क कर दिया गया है, और यहाँ पे हमने क्या किया, अपने शब्दों में उसको बता दिया या बिना उसको यूज किए हुए। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखें, आई वेंट टू स्कूल, गीता सेड। विवर्स ये भी ध्यान रखेंगे कि ये जो वर्ड ऐसे आया है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब,
या रिपोर्टिंग क्लॉज, तो उस पहले या बाद में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले। ओके, दोनों का मतलब एक ही है। यदि राम सेज टू मी इधर आ जाए, आई एम फीलिंग गुड पहले आ जाए तो इट्स ओके। सो ये भी सेम है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सो आई इसको आप मान के चलें कि ये ऐसे सेंटेंस लिखा है कि गीता सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा आई वेंट टू स्कूल, दोनों का मीनिंग सेम है। अंतर यही है कि पहले यहाँ पे आ जाता था कॉमा, अभी क्या है यहाँ पे आ रहा है। ओके, रिपोर्टेड स्पीच के बाद। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रही हैं गीता जी बोल रही हैं कि मैं स्कूल गई थी। ओके, सो जब आप इसको आप इन ये जो क्या एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपके डायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि गीता की जो लाइन है सेम उसी तरह से हमने बोल दिया कि भाई मैं स्कूल गई थी। अब क्या करेंगे, हम गीता की लाइन को अपने शब्दों में कहेंगे कि गीता सेड दैट शी हैड गॉन टू स्कूल। ओके, यहां पर भी मीनिंग सेम है कि गीता ने कहा कि वह स्कूल जा चुकी थी। ओके, सो की पॉइंट क्या है व्यूअर्स कि डायरेक्ट स्पीच में हम गीता के या किसी भी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करते हैं और उस वर्ड्स को, उस स्पीच को मार्क कर देते हैं। कैसे? डबल इन्वर्टेड कॉमा से, डबल इन्वर्टेड कॉमा से। वाइल इन इनडायरेक्ट स्पीच हमको उनके एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज नहीं करते हैं और साथ में हमें इन्वर्टेड कॉमा को मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किया ही नहीं। सो व्यूवर्स, अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच क्या है। कि जब आप डायरेक्ट स्पीच, आपने सुना होगा कि ये सब लाइनें हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अब हम इसका नाम देंगे। मैंने जानबूझ के वो सब वर्ड्स यूज नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ओके, सो डायरेक्ट स्पीच में हमने क्या पढ़ा कि भाई वी कोट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर एंड पुट इनवर्टेड कॉमास। ओके, सो यही चीज अब हम इधर करेंगे कि आपने गौर किया यहाँ पे तो दो पार्ट है। एक तो पार्ट ये है जो कॉमा के पहले है या डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले है, और जो दूसरा जो पार्ट है वो है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। सो व्यूअर्स ध्यान देंगे कि जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा से पहले है या कॉमा के पहले है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। ओके, आप ध्यान देंगे, रिपोर्ट मतलब क्या? सूचना देना। सो ये जो क्लॉज है, और क्लॉज क्या है? एक वाक्य का हिस्सा है जिसका अपना सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। ओके, सो रिपोर्टिंग क्लॉज कुछ नहीं है, बहुत इजी वर्ड है भाई। रिपोर्टिंग करने वाला लाइन कौन सा है? ये है, तो रिपोर्टिंग क्लॉज हो गया। ओके, और दूसरा जो है आई एम हेल्पिंग यू, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं, भाई साहब इन्होंने क्या बताया, क्या रिपोर्ट किया? रिपोर्ट ये किया कि आई एम हेल्पिंग यू। तो यही रिपोर्टेड स्पीच है। जो सूचना दी गई, कौन सी सूचना है? कि मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूं। ये स्टेटमेंट जो है, ये नरेशन जो है, ये जो स्पीच है, ये जो बात है, उसको आप बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इजी। अब हम बात करेंगे कि यदि अब इसमें राम को आप क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग जो क्लॉज है उसमें आप क्या देखेंगे कि ये राम वर्ड जो यूज हुआ है इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, दूसरा जो यहाँ पे वर्ब यूज हुआ है सेज, तो उसको आप बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यही वर्ब है जो रिपोर्ट कर रहा है, सेज कहता है। और एक तीसरा वर्ड यूज हुआ है वो मी, तो ये इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सो व्यूअर्स, जब हम टेंस पढ़े हैं, ग्रामर पढ़े हैं, तो हमें मालूम होता है कि एक सेंटेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। इसमें एक ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। सेम इसमें भी है। यहाँ पे इस लाइन को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज। सो और यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज की ये जो सेज है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ओके, और इस रिपोर्टिंग वर्ब का एक सब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, और इस रिपोर्टिंग वर्ब का एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। वेरी इजी। ओके, सो ये जो पार्ट थे वो आप क्या है? रिपोर्टिंग क्लॉज के पार्ट हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ओके, दूसरा विबस। अब आपने गौर किया कि अभी हमने इसका तो बात कर लिया रिपोर्टिंग क्लॉज का, अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का। इसके भी कुछ पार्ट्स हैं। ओके, क्या है? ताकि रूल समझने में इजी रहेगा हमारे लिए। आपने ये जो पूरा लाइन है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, ये पूरी लाइन, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, जैसा कि मैंने बताया। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में भी एक सब्जेक्ट है, तो इसको आप बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट। ये जानना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम रूल्स पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट इसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट इसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इसके अनुसार चेंज होगा। इसलिए व्यूवर्स ये जानना हमको बहुत जरूरी है।
सो विवर्स समरी की बात करें, यदि हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि कोई भी बात कहने के दो तरीके हैं। जब आप एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो डायरेक्ट स्पीच हो जाता है। उस डायरेक्ट स्पीच में जो पार्ट कॉमा के पहले है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, जो पार्ट कॉमा के अंदर है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टिंग क्लॉज जो है, जो पहला हिस्सा है, उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच वाले में आ जाए तो बहुत सिंपल है, इसका ये सब्जेक्ट हो गया रिपोर्टेड स्पीच का, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इजी। सो और दूसरा जब इनडायरेक्ट स्पीच की हम बात करेंगे, सो ये तो बहुत इजी है, इसके पार्ट्स के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। सो राम टोल्ड मी दैट ही वाज हेल्पिंग मी। सो बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मेन चीज यही है, इसी में पार्ट्स का नाम ज्यादा आता है एक तरह से। ओके, सो अभी हम बात करें कुछ डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की। सो एक एग्जांपल है ये, राम सेज आई एम गुड। सिंपल, राम की बात को वैसे ही हमने कह दिया। यदि हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, रूल हम बाद में बताएंगे आपको, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सो इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, राम सेज दैट ही इज गुड। आपने गौर किया यहाँ पे क्या है, दैट कंजंक्शन का यूज हुआ है और साथ में यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, राम सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू नाउ। सो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ है, राम टोल्ड मी दैट ही वॉज हेल्पिंग मी देन। आपने गौर किया कि एक तो यहाँ पे सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब, वो टोल्ड में चेंज हो गया, कंजंक्शन दैट का यूज हुआ है, जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन है वो चेंज हो गया है, आई। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया है। यहाँ पे जो यू ऑब्जेक्ट है वो मी में कन्वर्ट हो गया है, और जो नाउ एडवर्ब है वो क्या है, देन में चेंज हो गया है। सो व्यूअर्स इसके बारे में हम जानेंगे। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चेंजेस हुई हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। और एग्जाम्पल देखें, राम सेड टू मी हाउ आर यू। राम ने मुझसे पूछा तुम कैसे हो। सो राम आस्क्ड मी इन डायरेक्ट स्पीच में हाउ आई वॉज। ओके, इसमें तो काफी चेंज है व्यूअर्स। आपने गौर किया कि सेड टू जो है यहाँ पे आस्क्ड में बदल गया, मतलब पूछा, साथ में यहाँ पे कॉमा हट गया और जो कंजंक्शन की जगह पे ये हाउ आ गया है, और साथ में यहाँ पे जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस था वो यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया है, मतलब कोई यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ओके, सो यहाँ पे जब आप इनडायरेक्ट इसको बनाएंगे, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। सबका मतलब सेम है, ये जो भी आपने देखा सारा का मैसेज सेम है। कहीं पे एग्जैक्ट वर्ड यूज हुआ है, कहीं पे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज हुआ है, यही हमें देखना है। और जब एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज हुआ है, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सक्लेम्ड एक नया वर्ड यूज हुआ, कहा, यहाँ पे कंजंक्शन का यूज हुआ है, और ये जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस था उसको एक असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया गया है। और मीनिंग सारी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है सबकी मीनिंग सेम है। सो विवर्स यदि हम ध्यान दें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये जो चेंजेस हमने देखा है उसमें, सो यदि आप गौर करें तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एक तो पंक्चुएशन, जो चिन्ह है, कहीं पे कॉमा है, कहीं पे डबल इन्वर्टेड कॉमा है, और यहाँ पे किसी तरह का कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे है, मतलब एक डायरेक्ट में है, डायरेक्ट स्पीच में है, और इनडायरेक्ट में नहीं है, मतलब पंक्चुएशन चेंजेज हुए हैं। दूसरा यदि गौर करें आप कि रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड और आस्क्ड में चेंज हो गया है। कई जगह देखिए यहाँ पे सेज का सेज ही है, लेकिन यहाँ पे जो सेड टू है वो टोल्ड में चेंज हो गया है। यहाँ पे सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया है, यहाँ पे एक्सक्लेम्ड में चेंज हो गया है। ओके, कुछ चेंजेस हैं। तीसरा जो चेंजेस है, आपने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में कोई भी कंजंक्शन नहीं था। यहाँ पे आपने इनडायरेक्ट स्पीच में देखा कि यहाँ पे दैट का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे हाउ कंजंक्शन यूज हुआ है, यहाँ पर भी दैट का यूज हुआ है। चौथा, आप गौर कर रहे हैं कि भाई प्रोनाउन चेंज हो गया है, यहाँ पे आई था तो यहाँ पे ही हो गया है। ओके, यहाँ पर भी यू था तो यहाँ पे आई हो गया है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पांचवा, आप देख रहे हैं कि टेंस भी चेंज हुआ है। यहाँ पे ये क्या चेंज, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो गया है। यहाँ पे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव टेंस में हो गया है, नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस।
यहाँ पे ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो ये क्या हो गया है, ये भी पास्ट में चेंज होकर के अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सिंपल जो प्रेजेंट है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है। ये एक प्रेजेंट का है तो यहाँ पे पास्ट में चेंज हो गया है। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यूअर्स की इनडायरेक्ट स्पीच में टेंसेस भी चेंज हो जाते हैं आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो। और एग्जाम्पल क्या देखें कि भाई जो एडवर्ब है वो भी चेंज हो गया। यहाँ पे नाउन, नाउ एक एडवर्ब है जो देन में कन्वर्ट हो गया है। ओके, और क्या देखा आपने, सेंटेंस जो है वो तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो सेंटेंस है, जो इंटरोगेटिव जो है वो अफर्मेटिव में, असर्टिव में, जो एक्सक्लेमेटरी है वो भी नॉर्मल असर्टिव में चेंज हो गया है। इसका मतलब ये सब 6-7 बदलाव हमें देखने को मिले। सो व्यूअर्स, इसका मतलब कि कुछ रूल्स हमको पढ़ने होंगे जो इन बदलावों को हमको सिखाएंगे कि कैसे हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। सो व्यूअर्स, जो इनके रूल है वो दो तरह के रूल है। एक तो जिसको आप जनरल रूल बोलते हैं और दूसरा जिसको आप स्पेशल रूल बोलते हैं। सो जनरल रूल में क्या होगा, बहुत सिंपल बात है, आप गौर करें कि यदि चेंज ऑफ पर्सन, जिसकी मैं बात कर रहा था प्रोनाउन की, चेंज ऑफ टेंस जो होगा वो जनरल रूल है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं लाइक एडवर्ब जो चेंज हुआ नाउ का देन, ओके, इस तरह की जो एग्जांपल है। सो अभी हम बात कर रहे थे जनरल रूल की, और कुछ स्पेशल रूल भी हमें देखने होंगे जिसमें हमें क्या करना है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जी हाँ, वाक्य के प्रकार के अनुसार हमको उस वाक्य को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो इस वीडियो में व्यूवर्स हम थोड़ा सा बात करेंगे जनरल रूल्स के बारे में। सो जनरल रूल्स में क्या होगा, मैंने आपको बताया प्रोनाउन चेंज होगा और कुछ और चीजें। सो यहाँ पे देखिए, व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग क्लॉज द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी सेम। वेरी इजी। क्या कह रहे हैं, आपको टर्म मालूम है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है, ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। सो पहला रूल ये बोलता है कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये हो गया। सो क्या होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब विल बी सेम। वेरी इजी। इसका मतलब सेम मतलब सेज का सेज ही रहेगा, टेल्स या टोल्ड में चेंज नहीं होगा। सो राम सेज आई एम हेल्पिंग। सो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप क्या कर देंगे, राम सेज, सेज का सेज ही कर दिए, और बाद में ये कंजंक्शन के साथ हमने ये प्रोनाउन चेंज करके लिख दिया। इस लाइन से, इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब का। सो यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं किए, सेज का आपने सेज ही रखा, टोल्ड में या टेल में चेंज नहीं किया। सो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे एनर्जी दीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट को मैं और जल्दी से अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।